मतलब जिस आरएसएस के रहते हुए करोड़ों की चढ़ावे की चोरी हुई, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, हमारे धर्म पर हमला हुआ, उनको कमान दे दी गई। जिस ट्रस्ट की विश्वसनीयता ही नहीं बची, उस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। इन सब लोगों के रहते हुए भी प्रभु राम के दरबार में करोड़ों की चोरी हुई। कल अयोध्या में जो राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई, उसमें जो फैसले लिए गए, उसको लेकर सुप्रिया श्रीनाथ ने एक बहुत बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर में दान चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल अयोध्या में हुई राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, लेकिन इन फैसलों के बाद भी विवाद शांत नहीं हो रहा है। उल्टा विपक्ष के हमले और तेज हो गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ इस्तीफा स्वीकार कर लेने से पूरे मामले की जिम्मेदारी तय हो जाएगी या फिर जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी बीच ट्रस्ट में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति ने भी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। ऐसे में यह मामला अब केवल राम मंदिर ट्रस्ट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद कल अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक हुई। उस बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हुआ। चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है। कृष्ण मोहन वही शख्स हैं जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में FIR दर्ज कराई थी। गोपाल राव को भी ट्रस्ट से हटा दिया गया है। अब दोस्तों, बैठक में जो फैसले लिए गए, उसके बाद भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस पूरे विवाद पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने बीजेपी, RSS और राम मंदिर ट्रस्ट पर एक साथ बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तो मंजूर कर लिया, लेकिन इससे सवाल खत्म नहीं हो जाते हैं, बल्कि कई नए सवाल भी खड़े हो जाते हैं। जी हां, सुप्रिया श्रीनाथ ने एक्स पर अपना एक बयान जारी किया है और कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया, लेकिन सारी घोषणा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी कर रहे हैं, जो खुद सवालों के घेरे में है। यही नहीं, RSS के उत्तर प्रदेश प्रभारी कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव नियुक्त कर दिया गया है। जिन RSS वालों के रहते चोरी हुई, उन्हें तो निकाल बाहर करना चाहिए था। उल्टे यहां तो और वर्चस्व बढ़ाया जा रहा है। असल में तो इस पूरे ट्रस्ट की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, इसे भंग कर देना चाहिए। इस ट्रस्ट को बनाने वाले, इसको RTI से बाहर करने वाले, इसकी जवाबदेही खत्म करने वाले और राम मंदिर में शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले नरेंद्र मोदी की चुप्पी कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ट्रस्ट को भंग करके उसमें मर्यादित, धर्मपरायण और सम्मानित लोगों को रखा जाए। RSS की चढ़ावा चोरी की टोली का प्रभु राम के मंदिर में कोई काम नहीं है। जरा आप भी सुनिए सुप्रिया श्रीनाथ को। राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो पच नहीं रही हैं। जैसे कि गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष ने इन सब चीजों का अनाउंसमेंट किया। अरे, उनकी खुद की भूमिका संदिग्ध है, वो खुद सवालों के दायरे में है। वो क्या कर रहे थे? उनके कोषाध्यक्ष रहते हुए इतने करोड़ों का चढ़ावा कैसे चोरी हो गया, कैसे डकैती पड़ गई? कंट्रोवर्सी भी है, वो अधिकृत थे नहीं थे, चेक साइन करते थे, कौन साइन करता था, इस पर भी बवाल मचा हुआ है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश पूर्वी के RSS के प्रभारी कृष्ण मोहन को बागडोर सौंप दी गई, उनको महासचिव घोषित कर दिया गया ट्रस्ट का। मतलब जिस RSS के रहते हुए करोड़ों की चढ़ावे की चोरी हुई, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, हमारे धर्म पर हमला हुआ, उनको कमान दे दी गई। जिस ट्रस्ट की विश्वसनीयता ही नहीं बची, उस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। इन सब लोगों के रहते हुए भी प्रभु राम के दरबार में करोड़ों की चोरी हुई, तो ये सब लोग क्या कर रहे थे? इनकी क्या विश्वसनीयता है? और असलियत यह है कि इस ट्रस्ट में चुन चुन कर लोग नरेंद्र मोदी जी ने डाले। उन्होंने इस ट्रस्ट को RTI से बाहर किया, सवाल के जवाबदेही से, सरकार की जवाबदेही से बाहर किया। ये ट्रस्ट अपना क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं, एक ब्लैक होल है। तो ऐसे ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, उसमें वो लोग डालने चाहिए जो विश्वसनीय हो, जो धर्म में, इस देश की मर्यादा में आस्था रखते हो। क्योंकि मैं फिर कहूंगी, ये चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है, सिर्फ ये एक्चुअली हिंदुओं की आस्था, हमारे धर्म पर धब्बा है, उस पर प्रहार है, उस पर हमला है, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। तो चंपत राय निकल गए और कृष्ण मोहन आ गए, ये बात नहीं पचेगी, क्योंकि RSS के रहते हुए ये चोरी हुई है। करोड़ों मंदिरों में इस तरह का घोटाला नहीं होता है। जहां RSS की पहली भूमिका आई, उस राम मंदिर को इन्होंने लूट डाला और फिर भी बागडोर RSS के हाथ में है। ये सर्वथा गलत है।
इन धर्म विरोधी लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए और उसमें धर्मपरायण और धर्मभीरू लोगों को डालिए। तो सुप्रिया श्रीनाथ को आपने सुना, उनका कहना है कि मौजूदा राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर उसकी जगह मर्यादित, धर्मपरायण और सम्मानित लोगों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इस बयान के सामने आने के बाद सियासी पारा और चढ़ गया है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर दान चोरी के बाद कई तरह के आरोप लगते रहे। कैश के साथ साथ सोना चांदी गायब होने का भी आरोप लगा, जिसको लेकर ट्रस्ट और ज्यादा घिरता हुआ नजर आ रहा था। वहीं अब जब कल अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक हुई तो उसके बाद इन सभी आरोपों का सच सामने लाया गया, लेकिन उस पर भी सवाल उठे कि इतना समय हो गया, अभी तक कहां थे साहब। जी हाँ, राम मंदिर दान चोरी के आरोपों के बाद किसी ने कहा था कि मैंने राम मंदिर में इतने किलो चांदी दी थी, पता नहीं कहां चली गई। तो किसी ने कहा था कि हमने चांदी के काग भुसंडी दिए थे, पता नहीं कहां है। 850 ग्राम सोने के पन्नों वाली रामचरितमानस के गायब होने का भी दावा किया गया। इन सब का जवाब देने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने कल बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता की। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने सभी सामानों की लिस्ट मीडिया के सामने रखी और कहा कि सभी सुरक्षित हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोविंद गिरी ने कहा कि सोने वाली रामचरितमानस, चरण पादुका, काग भुसुंडी समेत कई चीजों के गायब होने की बातें कही जा रही थी, जो सरासर गलत है। सभी चीजें सुरक्षित हैं। उन्होंने दान में आई चांदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा कि चांदी को गलाकर उसकी छड़ें बनाई गई हैं, जो सुरक्षित रखी गई हैं। जरा आप भी देखिए और सुनिए गोविंद देवगिरी को। इस रामायण की चर्चा प्रसार माध्यमों में बहुत जोरों शोरों से हो रही है और जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन कागभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है तो वह प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। यह हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है आपके अवलोकन के लिए ले आए। देखा और सुना आपने, जो आरोप लगे थे उसका बड़ा सच गोविंद गिरी सामने लेकर आए, उसके बाद भी सवाल उठ ही रहे। वही दोस्तों, ट्रस्ट का नया कार्यवाहक महासचिव बनने के बाद कृष्ण मोहन का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि चढ़ावे की चोरी करने वालों को दंड दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रबंधन की कमियों का फायदा उठाया गया है, अब हम उन कमियों को दूर करेंगे ताकि दोबारा ऐसा ना हो। मोहन ने कहा कि कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कमियां रह गई थी, जहां कहीं लूप होल्स है, अब इसे बंद करना है। इसका पूरा प्रयत्न करूंगा। समाज में जो माहौल बना है इससे हमारे न्याय की छवि धूमिल हुई है। मेरा प्रयास रहेगा कि हम सभी न्यासी लोग इस धूमिल छवि को सही करने का प्रयास करें। वहीं जहां कृष्ण मोहन दान चोरों को दंड दिलाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रबंधन की कमियों का फायदा उठाया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंपत राय के इस्तीफे पर बात करते हुए गोविंद देवगिरी ने कहा कि चंपत राय चढ़ावा चोरी मामले के सामने आने से बेहद आहत थे। उनका कहना है कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, यानी अपराधी पकड़ाए नहीं जाते, तब तक उनका इस पद पर बने रहना सही नहीं था। इसी के चलते चंपत राय ने अपना इस्तीफा दिया था। तो एक तरफ कृष्ण मोहन सजा दिलाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गोविंद देवगिरी कह रहे हैं कि चंपत राय चढ़ावा चोरी से आहत थे। कहीं ना कहीं गोविंद गिरी चंपत राय का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई साधु संतों ने भी चंपत राय का समर्थन किया था, लेकिन कल जो अयोध्या में बैठक हुई उस बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया गया। इस वीडियो में इतना ही। अब देखते रहिए 4 PM।